Hi guys, how are you? I hope you all are fine. Welcome to my YouTube channel, that is Easy Learning with Munish Kumar. This is our second last lecture of refraction chapter, and in 2 days we start next chapter of optics, that is dispersion of light. Basically आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, this is very important topic. As you know, you also learned this topic in 10th class and also did the numerical of this portion in 10th class. So now we discuss power of lens, very important topic. एंड यहां से न्यूमेरिकल के पूरे पूरे चांसेस होते हैं. बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल आता है, घुमा के भी पूछ सकता है, डायरेक्ट भी पूछ सकता है. पावर, शक्ति, जिसको बोलते हैं ना ताकत, तो शक्ति, शक्तिमान बन जाओ सब. पावर है बेसिकली. पावर क्या होती है? लेंस की बात करेंगे, अपनी पावर की बात नहीं करेंगे हम. दिस इज द पावर ऑफ लेंस. इट इज द एबिलिटी, लिख रहा है, इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज अ बीम ऑफ लाइट. मतलब कोई लेंस किसी बीम ऑफ लाइट को कितना कन्वर्ज करता है और कितना डाइवर्ज करता है. कन्वर्ज की बात होगी तो बेसिकली कन्वेक्स की बात होगी. दिस इज, देखिए यहां से देखिए, ये कोई आपका कन्वेक्स लेंस है. जब डाइवर्जिंग की बात होगी तो बेसिकली किसकी बात करेगा? देखिए मैं लिख देता हूं यहां पर. अगर कन्वर्ज की बात करेंगे तो कन्वर्जिंग कौन सा लेंस करता है? दैट इज कन्वर्जिंग लेंस, दैट इज कॉन्वेक्स. और बेसिकली डाइवर्ज की बात करेंगे बेटा तो दिस इज डाइवर्जिंग लेंस. तो कौन सा लेंस आएगा? बेसिकली दिस इज दी कॉनकेव लेंस. कौन सा लेंस आएगा यहां पर? कॉनकेव लेंस आएगा. तो यू नो कॉनकेव लेंस इज दैट टाइप, इस तरह का जो है कॉनकेव लेंस होता है बेसिकली. अब देखो, ये मान लीजिए फोकस है, ये भी इसका फोकस है. दिस इज द सेंटर, दिस इज सेंटर. आपको पता है कोई पैरेलल रे आती है. अब इसका काम होता है लेंस का कन्वर्ज करना. ये जो आपका कन्वेक्स लेंस होता है ये कन्वर्ज करता है. तो जितने भी बीम ऑफ लाइट्स आपकी पैरेलल आती हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती हैं, वो आपकी कहां पर कन्वर्ज होती है? फोकस पर जाके, है ना? फोकस पर जाके कन्वर्ज हो जाती है. तो ये इसकी फोकल लेंथ बन जाती है. दिस इज द फोकल लेंथ. एंड नाउ इन केस ऑफ कॉनकेव, कॉनकेव के केस में क्या होता है? देखो मैं लिख देता हूं बेटा यहां पर कॉन्वेक्स, यहां कॉनकेव. अब देखो कॉनकेव का काम है बेटा डाइवर्ज करना. मतलब अगर कोई रे यहां से आती है तो उसने इस तरह से डाइवर्ज करना है. मतलब इसकी इमेज कहीं यहां पर बनेगी. मतलब टकराएगा तो ये भी इसके बैक फोकस पर, यहां से भी रे आएगी, वो भी इसी तरह से, और वो भी यहीं पर मीट करेगी, वो भी बेटा यहीं पर जो है मीट करेगी इस तरह से. तो ये सिंपली आपका डाइवर्जिंग, ये दिस इज कन्वर्जिंग. तो बेसिकली बीम ऑफ लाइट क्या करती है? कितनी कन्वर्ज कर रही है, कितनी डाइवर्ज कर रही है, उसकी एबिलिटी. दिस इज पावर ऑफ लेंस. एंड अगर आप पावर ऑफ लेंस की बात करते हैं तो बेसिकली पावर ऑफ लेंस आपका इनवर्स ऑफ इट्स फोकल लेंथ होता है. 1/f जो है इसका फार्मूला होता है. दिस इज इंपॉर्टेंट, which is used to solve the numerical problems. बहुत जगह ये काम आएगा. इसको हम लिख सकते हैं ना, also reciprocal of focal length. लिख सकते हैं ना पावर को. पावर is also defined as the reciprocal of focal length. reciprocal मतलब 1/f, इसका reciprocal है. बेसिकली मैथमेटिक्स में आपने रेसिप्रोकल पढ़ा हुआ है, क्या होता है, ठीक है ना? अब देखो बेसिकली क्या होगा. अब ध्यान रहे, एक चीज आपको बड़ी रिमाइंड करनी है. ये जो फोकल लेंथ होगी मीटर में ही मेजर की जाएगी, सेंटीमीटर में मेजर नहीं की जाएगी बेटा न्यूमेरिकल्स में. अगर बाय द वे आपके पास, देखिए फॉर एग्जांपल, अगर बाय द वे, चलो न्यूमेरिकल की मैं बाद में बात करता हूं, पहले यहां पर इसकी बात कर रहा हूं जो नोट की हुई है मैंने. नोट करना है आपको, जो कन्वेक्स लेंस होता है उसके लिए पावर पॉजिटिव होती है. अगर पावर पॉजिटिव है तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी. अगर कनकेव है तो पावर नेगेटिव है तो फोकल लेंथ भी इसके लिए नेगेटिव होती है. ये आपको पता होता है.
अब मैं एक बात और बताना चाहता हूं आपको कि अगर पावर बढ़ेगी तो फोकल लेंथ घटेगी। इसका मतलब यही हुआ ना, पावर बढ़ेगी तो फोकल लेंथ कम होगी। भाई ऐसा क्यों होता है? चलिए देखते हैं। देखो बेटा, कनकेवेक्स के केस में मान लीजिए मैं कोई लेंस मान रहा हूं, मतलब ये क्या बना रहा है अपनी इमेज, फोकस पर ये कन्वर्ज कर रही है। अब मैं मान के चलता हूं कि ये जो लेंस है इसकी बहुत ज्यादा पावर है। बेटा बहुत ज्यादा पावर होगी तो ये इमेज को ज्यादा कन्वर्ज करेगा, मतलब कन्वर्ज ज्यादा कर देगा, तो उसकी इमेज कहीं यहां पर हो जाएगी, यहां पर ये देखो, तो फोकल लेंथ क्या हो गई, डिक्रीज हो गई ना। तो मतलब इसकी पावर बढ़ गई तो इसने ज्यादा कन्वर्जिंग कर ली, ऐसे ये आगे तक कन्वर्ज कर रहा था, मतलब कम कन्वर्जिंग कर रहा था, और इसने एकदम से ही ज्यादा कन्वर्जिंग कर दी। तो यहां पर क्या हो गई, फोकल लेंथ क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो इसी से रिलेट करते हैं कि जिसकी जितनी ज्यादा पावर है उतनी ज्यादा फोकल लेंथ है। अब एज कंपैरिजन मैंने इसको ए माना, इसको बी माना, तो मान लीजिए तो बी को क्या मानेंगे हम, बी की बेटा पावर कम है, ए की हमने पावर ज्यादा रखी है। ए केस में मतलब एक ही लेंस में मैंने बना दिया, दो लेंस बनाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। अब देखो उसी तरह यहां पर फोकल लेंथ घट गई, यहां पर फोकल लेंथ ज्यादा थी, तो फोकल लेंथ जब ज्यादा थी तो पावर कम थी, फोकल लेंथ जब कम थी तो मतलब पावर ज्यादा, ये आपने याद रखना है। उसी तरह कनकेव का केस भी देखें, अगर मैं कोई बी रे मानता हूं यहां पर, अगर इसकी लेंस मैंने ज्यादा रख दी, मतलब पावर ज्यादा रख दी, तो ये कहीं यहां पर कर जाएगा और इसकी इमेज यहां पर बन जाएगी कोई इस तरह से, इस तरह से, तो इसकी भी ऑब्वियसली फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी बेटा। तो ये चीजें आपको जनरल सी याद रखनी है। अब बेसिकली मैं एक और चीज बताना चाहता था आपको, मैंने बोला मैंने पहले चलो इसको देख लेते हैं रे डायग्राम्स को, फिर इसके बाद बात करते हैं आप न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस की। अब देखो बेसिकली क्या होगा, हमने कहा भी पावर ज्यादा है तो फोकल लेंथ कम है, और मैंने एक चीज कहा कि ये मीटर में ही आपको रखनी है, मीटर ही आप यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास किसी न्यूमेरिकल में मान लीजिए आपके पास फोकल लेंथ आपकी 10 सेंटीमीटर दी है, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैं, अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दी है तो बेटा सेंटीमीटर को आपने कन्वर्ट करना है मीटर में। मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 10/100। जब 10/100 आ जाएगा तो आपकी मर्जी है कि आप इसको काटें। अगर ऐसे ही रखेंगे तो क्या होगा, बेसिकली यहां पुट कर सकते हैं ना, पावर इज इक्वल टू 1/f, तो यहां पुट कर सकते हैं पावर इज इक्वल टू 1/10/100, तो 100 ऊपर चला जाएगा तो पावर इज इक्वल टू 100/10, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव गया तो पावर कितनी आ गई, 10। अब पहचान कैसे होगी बेटा, तो ये पावर ही है, पावर का जो यूनिट मतलब यूनिट पहचान, पावर का जो यूनिट होता है दिस इज डायोप्टर, डायोप्टर जिसको कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है, तो यहां लिख सकते हैं हम डायोप्टर। ओके, दिस इज वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। और जो डायोप्टर होता है, डायोप्टर इज अ यूनिट ऑफ एसआई यूनिट है ना, एसआई यूनिट ऑफ पावर। अब कई बार क्या होता है बेटा, न्यूमेरिकल में आपके पास क्या करेगा, सम टाइम तो कंफ्यूजन होना, मैं बता देता हूं उस बात को। तो बेसिक कई बार आपके पास v समथिंग ये दे दिया होता है, मतलब इमेज डिस्टेंस दे दिया, u दे दिया आपके पास समथिंग, u भी दे दिया आपके पास समथिंग, b दे दिया, और आपके पास फोकल लेंथ भी, आपके पास फोकल लेंथ नहीं दी, फोकल लेंथ भी नहीं दी, और साथ में पूछता है पावर भी निकालो। अब यहां बच्चे कंफ्यूज होंगे, यार पावर का तो मैंने पढ़ा ही नहीं ऐसा, तो आप यहां पर क्या करेंगे, लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे इन केस ऑफ लेंस, मिरर फार्मूला यूज करेंगे इन केस ऑफ मिरर। तो लेंस फार्मूला था 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है ना। तो इस फार्मूले से आपका v की वैल्यू पुट कीजिए, u की वैल्यू पुट कीजिए, f आ जाएगा आपका। जब f आ गया तो आप क्या करेंगे उसको, और ध्यान रहे v और u सेंटीमीटर में मैक्सिमम टाइम दिया होता है तो f भी सेंटीमीटर में आएगी, बट जब आप पावर निकालेंगे तो पावर सेंटीमीटर से आपको फोकल लेंथ क्या करनी पड़ेगी, मीटर में कन्वर्ट करनी। दिस इज वेरी सिंपल, और यही आज का हमारा टॉपिक था। इन नेक्स्ट टॉपिक हम जो है लास्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, और उसके बाद आपका रिफ्रैक्शन चैप्टर हो जाता है ओवर। सो थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक।